सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित तौर पर आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आपको हर दिन मिलता है बाबा साहब का एक ऐसा शानदार स्पीच जो समाज में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम लेकर आए हैं बाबा साहब का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भाषण जो बाबा साहब ने रंगून में दिया था 4 दिसंबर 1954 को, जिसमें पूरे विश्व के कई देश एकत्र हुए थे। ऐसे अधिवेशन में, जिसको जागतिक बौद्ध धर्म अधिवेशन का नाम दिया गया, ऐसे अधिवेशन में दिए गए स्पीच को आज हम आपके समक्ष रख के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो है बौद्ध धर्म दर्शन पर चर्चा में मैं किसी भी प्रकांड पंडित को परास्त कर सकता हूं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अगर आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर सुने, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगी बहुत खास जानकारी। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार कि इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको अवगत कराया है कि बौद्ध धर्म दर्शन पर चर्चा में मैं किसी भी प्रकांड पंडित को परास्त कर सकता हूं। ये आज का विषय है जो प्रकाशित हुआ है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पृष्ठ संख्या 361 से 363 तक। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आयुष्मान फुंग बिचान ऑफ थाईलैंड की अध्यक्षता में दिनांक 4 दिसंबर 1954 को रंगून में तीसरे जागतिक बौद्ध धर्म अधिवेशन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अमेरिका, इंग्लैंड, सीलोन, मलाया, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने बौद्ध धर्म और इसकी सीख विषय पर भाषण किए। अध्यक्ष ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पहचान भारत के प्रतिनिधि के तौर पर कराई। नेता और भारत के 7 करोड़ दलितों के नेता के तौर पर सम्मान किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने करीब 50 मिनट भाषण किया। पहले उन्होंने इस परिषद में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ इकट्ठा हुए बुद्ध के अनुयायी हैं। दुनिया के इतने बड़े राष्ट्रों में बौद्ध धर्म भले ही प्रचलित रहा हो, उसका प्रसार जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हुआ है। ये मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है। आज यहाँ जिन राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सभी राष्ट्रों में सीलोन और ब्रह्मदेश, ये 2 राष्ट्र बौद्ध धर्म मानने वाले राष्ट्रों में आगे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन 2 राष्ट्रों का बौद्ध धर्म के प्रसार का तरीका प्रशंसा योग्य नहीं है। यहाँ की अमीर महिलाएं खूब सारा धन दान में देती हैं। धर्म के नाम से इकट्ठा होने वाले हजारों रुपए वे धार्मिक उत्सव के प्रसंगों पर बेकार खर्च करते हैं। घरों में, बाहर, पेड़ पौधों पर बिजली के लट्टू जलाते हैं। इस श्रृंगार सजावट में जितना पैसा खर्च होता है वह सब बौद्ध धर्म के प्रचार के काम पर खर्च होना चाहिए। ये अपनी राय में यहाँ साफ तौर पर बता देता हूँ। ऐश्वर्य और शोभा, ये 2 बातें तथागत बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जिन देशों में इस धर्म का नाम भी नहीं है, वहाँ धर्म प्रसार को संस्थाएं स्थापित कर उनके जरिए तथागत बुद्ध की शिक्षा का बीज बोएं। इस सिलोनी बंधु ऐसा क्यों नहीं करते, इस बारे में मुझे बड़ा अचरज लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मदेश के लोग भी धार्मिक उत्सवों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। वे रुपए भी अगर धर्म प्रसार के काम में खर्च किए जाएं तो अल्प अवधि में ही हम बौद्ध धर्म का भरपूर प्रसार कर सकेंगे।
भारत के बारे में बोलना हो तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस देश में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उसके धम्म का लोप जैसी घटना क्यों घटी। यहां उपस्थित प्रतिनिधियों के राष्ट्रों में से बहुत कम राष्ट्रों को इस बात का एहसास होगा कि भारत में ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को कई वर्षों तक बनाए रखा। लेकिन आज मैं उस वर्ग को चुनौती देता हूं कि उनमें से कोई भी प्रकांड विद्वान बौद्ध धम्म दर्शन के बारे में चर्चा करे, मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा दूंगा। जोरदार तालियां होती हैं बाबा साहब के इस कथन पर। स्वर्ग आदि मूर्ख कल्पनाओं के लिए स्थान नहीं है। अपना बौद्ध धर्म बताता है कि अगर मानवीय जीवन सुख से संतोष के साथ बिताना हो तो मानव को चाहिए कि वह आचरण शुद्ध रखे, अहिंसा, समता और बंधुत्व को धारण करे। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इन बातों को तथागत बुद्ध के धर्म के सिद्धांत कहा जाता है और मैंने यही सिद्धांत अपने 6 करोड़ अनुयायियों से कहे हैं। पैसों की कमी के कारण मैं आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन जब मेरे पास अल्पावधि में ही योग्य साधन उपलब्ध होंगे तब बौद्ध धर्म का प्रसार मैं भारत में जरूर करूंगा। पार्लियामेंट में था तभी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें मैंने कर दी हैं। मैं भारतीय संविधान का शिल्पकार हूं। मैंने वह संविधान बनाया है। एक बात ये कि उसमें पाली भाषा के उत्थान का प्रबंध मैंने कर रखा है, और दूसरी बात यह कि राष्ट्र ध्वज के रजवाड़े से के ऊपर तथागत बुद्ध के उपदेशों में से पहला चरण धम्म चक्र परिवर्तन लिखा दिया है। ब्रह्मदेश के अध्यक्ष डॉक्टर जीपी मलशेखर के ध्यान में मैंने ये बतला दी है, देखकर उन्हें भी बड़ा आश्चर्य लगा। तीसरी बात यह कि भारतीय पार्लियामेंट के निशान पर भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को संविधान में मान्यता दिला दी है। ये सब करते हुए मुझे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। इतना सुस्पष्ट और हर मुद्दे का विश्लेषण करने वाला मैंने पार्लियामेंट में किया था। इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा आए 28 राष्ट्रों में से क्या किसी एकाध राष्ट्र ने तो ऐसा किया होगा। इतना करके मैं रुका नहीं। मुंबई शहर में मैंने सिद्धार्थ नाम से एक बड़े सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की है। इसी प्रकार अजंता बेरूल जाते समय रास्ते में पड़ने वाले औरंगाबाद शहर में भी दूसरे कॉलेज की स्थापना की है। मुंबई के कॉलेज में 2900 और औरंगाबाद के कॉलेज में 500 छात्र पढ़ रहे हैं। इन छात्रों से तथागत बुद्ध के जीवन पर एक शोध प्रबंध लिखवाकर सबसे अच्छे शोध प्रबंध को ₹1000 पुरस्कार स्वरूप देने की मेरी मंशा है। शोध प्रबंध लिखवाने का उद्देश्य यह है कि वे बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन करें ताकि बौद्ध धर्म का व्यवस्थित प्रसार हो। इस प्रतियोगिता में पारसी, मुसलमान, हिंदू आदि धर्मों के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही मेरी इच्छा है कि अगर काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास इन शहरों में बुद्ध विहार स्थापित कर हर रविवार को लोगों की उपासना के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। मेरे द्वारा स्थापित किए गए दोनों कॉलेजों के लिए भारत सरकार से 22 लाख रुपयों का कर्ज मैंने लिया है। मेरी मृत्यु तक मैं ये कर्ज चुका पाऊंगा, इस बारे में मुझे थोड़ा शक है। इस प्रकार इस धर्म को लेकर मेरी कोशिश जारी है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत कम समय में किया जा सकता है। किसान जमीन की पहचान करने के बाद ही उसमें बीज बोता है। उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए कुछ आवश्यक अनुकूल बातें हैं। मेरी आप सभी से विनती है, 28 राष्ट्रों से बाबा साहब विनती करते हैं कि उसका हम सभी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता का उपयोग करना चाहिए। आर्थिक सहायता का आह्वान करते हैं बाबा साहब। मैं इस सभागार में वचन देता हूं कि कोई सहायता करे अथवा न करे, मैं अपनी राह पर आगे बढ़े बगैर नहीं रहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण दुनिया के 28 देशों के प्रतिनिधि शांति से और एकाग्रता से सुन रहे थे।
इस तरह से 28 देश जहां पर मौजूद थे रंगून में, वहां पर बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच 4 दिसंबर 1954 का हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को ध्यान से सुना, आपने महसूस किया होगा। भले को बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लगा दिया। ये 1954 का ये स्पीच है, आप इस बात को समझने की अंतर्राष्ट्रीय स्पीच है जो आपने आज यहां पर सुना है। तो बाबा साहब ने अनवरत प्रयास किया और उन्होंने किस तरह से बताया कि संविधान में भी, जो भारतीय संविधान है, उसमें क्या क्या प्रबंध किए हैं बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व की बात बाबा साहब ने की है। ये बौद्ध धर्म की परिकल्पना बौद्ध धर्म के अनुसार ही है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।